जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो SSC GD 2025 की प्रिपरेशन में लग गए हैं। उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा, अब वो प्रिपरेशन में लग गए होंगे। कुछ भाई फॉर्म फिल नहीं किए होंगे तो वो फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन प्रिपरेशन में अभी से वो लग गए होंगे या फिर लग जाओ। अगर नहीं लगे हैं तो लग जाओ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है, उसके बाद मैंने बताया था कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमको किस प्रकार से मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS को पढ़ना चाहिए। आज हम अब जो वीडियो आ रहा है, जो आएगा वीडियो, वो आएगा हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज मैं मैथ का सब्जेक्ट के बारे में लेकर आया हूँ कि मैथ के सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से उसका नोट्स बनाया जाए, और साथ ही कौन से चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है और रहता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का जो एनालाइज करके मैं लाया हूँ, तो उसमें कौन से चैप्टर थे ऐसे जिसका ज़्यादा वेटेज रहा है और बार बार उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, बार बार उनके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसी प्रकार से आपके रीजनिंग के, हिंदी के और GS के आने वाले हैं जी दोस्तों वीडियो। तो आपको क्या करना है, आपको अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ का आपने क्या क्या एक कोर्स ले लिया, पेड कोर्स ले लिया या फिर यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने ले लिया, आप पढ़ाई कर रहे हो 2 महीने 3 महीने में अपनी सुविधा अनुसार आप कंप्लीट कर रहे हो। जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कभी इस प्रकार से अपना कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको करना क्या है, आप एक रिकॉर्डेड बैच ले लो, किसी भी सर का रिकॉर्डेड बैच ले लो, वो उस सर का लो जिससे आपको समझ में आता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने फॉलोवर रखते हैं, कितने ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, वो मैटर नहीं रखता दोस्तों, वो मैटर नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ समझ में आता है वहीं से आप पढ़ाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब क्लास कर रहे हो उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स के क्या मतलब, आपको मेन मेन पॉइंट और मेन मेन जैसे कि हर टाइप बताएंगे वो हर एक टाइप को उसमें लिखना। ऐसा नहीं कि जितने वो क्वेश्चन बताएंगे उस सारे क्वेश्चन को लिखना, वो आपको गलती नहीं करनी। वैसे आप करोगे तब का पूरा कॉपी भर जाएगा, इतना मोटा कॉपी भी हो जाएगा जो फिर बाद में रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि जो अलग अलग टाइप आते जाएगा, आपको टाइप वाइज लिखते हुए चले जाना है। पूरा टाइप वाइज जो एक जैसे चैप्टर में है, जो मान लो परसेंटेज है या फिर SICI है, जो भी चैप्टर है उसका पूरा का पूरा हर एक टाइप को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक टाइप का 5 क्वेश्चन लिख दिए, वो नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 क्वेश्चन लिख लेना, ताकि आप जब भी उसे पलट के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। साथ में ही नोट्स बनाने के बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो, जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद क्या करना, लास्ट में 2 पेज को छोड़ के रखना। 2 पेज छोड़ने का कारण क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि मान लो आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो, उसका जो भी अप्रोच है, जो भी उसमें से आपने खास सीखा है, उसको आपको क्या करना है, पीछे नोट करना है। साथ ही अगर पेज पीछे खाली रहेगा, आप कहीं भी यूट्यूब पे अगर स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई नया तरीका मिल गया क्वेश्चन का, या फिर आपको किसी फ्रेंड ने कोई नया तरीका आपको बता दिया, तो आप क्या कर पाओगे, जो खाली पेज रहेगा पीछे आप उसमें नोट कर पाओगे। सबसे पहली बात क्या होगा, आप मेन मेन पॉइंट को लिखोगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वो आप पीछे कवर करो। 2 से 3 पेज खाली छोड़ देना, जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद 2 से 3 पेज आप खाली छोड़ देना। उसमें नोट करना कि आपने क्या क्या मेन मेन सीखा, जो आपको उनके फॉर्मूले हो जाएंगे वो लिख देना आप। साथ ही कुछ अलग तरीके की चीज़ जो सॉल्व करने के तरीके आपको सामने आते हैं, या फिर आपके फ्रेंड आप बताते हैं, या फिर आपको यूट्यूब के थ्रू पता चलता है स्क्रॉल करते करते, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका नोट्स बनाने का तरीका, कि आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस के ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। सिलेबस इस तरह कंप्लीट करने का, किसी का भी कोर्स ले लो या फिर पेड कोर्स ले लो या यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो तो ले लो। उसके बाद आपको लगभग नवंबर तक में आपको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद कम से कम 1 महीना आप लगातार सेट मारोगे तो आपको क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड आने के लिए आपके पास कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अब क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 20 या 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए दोस्तों। अब ये माइंड मत करना कि तुमको क्या याद है,
ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको जॉब लेना है। मेरा जॉब लग चुका है दोस्तों, चाहे कांस्टेबल ही हूँ ठीक है, लेकिन मेरा जॉब लग चुका है। आप अभी बेरोजगार हो, आपको जॉब लेना है। तो ये माइंड नहीं करना है कि क्या तुमको याद है जो तुम हमको ज्ञान देगा, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जॉब लेना है, आपको पास करना है SSCGD 2025 का वैकेंसी से एक सीट लेना है। तो आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ करनी होगी। साथ में आपको फार्मूला भी दोस्तों याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूला बेस्ड पे रहते हैं। अगर फार्मूला आपको याद नहीं तो आप कितना भी दिमाग लगा लो दोस्तों, नहीं बनने वाला। और वहाँ पे ये क्या है कि आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाओ, जितना ज़्यादा टाइम लगो, उतना ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। जितना स्पीड बनाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है दोस्तों। तो यानी क्या करना है, आपको फार्मूला भी याद कर लेना है। 1 से 20 तक आपको जो क्या कम से कम क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर निकालने के तरीके आपको पता होना चाहिए, साथ ही क्यूब निकालने के तरीके आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन आ जाता है कि हमारा किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है। आपने क्या करा, स्क्वायर भी याद कर लिया, आपने क्यूब याद कर लिया, आपने फार्मूला याद कर लिया, आपने पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आपने हर चैप्टर को अच्छा से पढ़ा, अच्छे से ध्यान दिया उस पर, अच्छे से उसका नोट्स बनाया। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी माइंड में एक रहता हो कि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है। अगर आपको कम से कम वेटेज पता चल जाएगा तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा उस पर मेहनत करोगे, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको गेन कर पाओगे दोस्तों। तो मैंने दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 2022 में जो आपका 2022 की भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है 2023 में, उसका कम से कम टोटल मैंने 8 सेट का एनालाइज किया दोस्तों। रेंडमली मैंने सेट को उठाया, ऐसा नहीं कि एक पहला सेट, उसका दूसरा सेट, तीसरा सेट, इस तरह मैंने नहीं किया। रेंडमली कहीं से भी उठा दिया, उसको टोटल 8 सेट का मैंने एनालाइज किया। उस एनालाइज से मुझे कुछ पता चला दोस्तों, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस बोर्ड में मैंने ये टोटल लिख दिया है दोस्तों कि क्या कौन से टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके लिए आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसे जान जाओगे तो उस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करोगे, और जो इतने क्वेश्चन आते हैं आप उसे बिल्कुल बना के आओगे, सही से भरे में बना के आओगे और नंबर उठा पाओगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, जो पिछले गत वर्षों में आए हैं, उनका नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ रहे हैं। टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं। साथ ही उसके बाद दूसरा टॉपिक का बात कर लूँ तो आपका टाइम एंड वर्क से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर रहा था परसेंटेज का। परसेंटेज में वही हो रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। सोच लो कि 20 क्वेश्चन में से किसी में 20 क्वेश्चन में परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आ रहा है, आपका टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आ रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वेटेज होने वाला है। इस 3 टॉपिक हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों CISI का। उसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर एवरेज का, एवरेज में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं रेशियो का, तो रेशियो में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेंसुरेशन का मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें 2D और 3D दोनों आ जाएंगे। इसका टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिला है मेन रूप से। और उसके अलावा जो मैं बताता हूँ, इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं मैथ के अंदर, जो 18 टोटल टॉपिक हैं, उसमें से 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। इसमें आप मना ही नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से फिर से एक रिपीट कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 तो किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। मैक्सिमम शिफ्ट में मैंने देखा कि 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। उसके बाद आपका हो जाता है परसेंटेज, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो जाता है 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद CISI आपका 2 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपका रेशियो 2 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब बाकी जो टॉपिक बच गए दोस्तों, यानी कि ये 12 से 13 जो बाकी का टॉपिक बच गया, उसमें से हो रहा है कि किसी किसी से आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। किसी में आप देख रहोगे नंबर सिस्टम से आ रहा है, किसी में LCM से आ रहा है, तो किसी में LCM से नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। किसी में मिसलेनियस आ रहा है, किसी में इस टॉपिक से, किसी में उस टॉपिक से, मतलब किसी किसी में आ भी रहा है, किसी किसी में नहीं भी आ रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो 5-6 टॉपिक मैंने बताया, इसे कन्फर्म है 101% है दोस्तों कि इसमें आ ही रहा है, आएगा ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको मिस आपको नहीं करना है, इसको 100% बहुत ही बारीकी से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम इसको करके ही जाना है, क्योंकि आपको श्योर है कि इसको टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
तो इसको बहुत ही बारीकी से अपने को क्या करना है, एक बार पहले तो नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करना है, साथ ही जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा गौर करना है दोस्तों। बाकी टॉपिक क्या है, कब किसी टॉपिक से आ रहे हैं, किसी टॉपिक से नहीं आ रहे दोस्तों। इसमें एल्सियम एचसीएफ से आ गया दोस्तों, और मैं बता देता हूँ आपको, किसी में अलजेब्रा से आ गया, किसी में नंबर सिस्टम से आ गया, मतलब बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं दोस्तों उनमें से वही है। किसी में इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स आ गया, किसी में टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, तो किसी किसी में एक में आया, किसी में नहीं आया, वो इस तरह से। बाकी जो 5-6 भी मैंने टॉपिक बताया इसमें से 101% है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक्स, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को क्या करना है, आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसका नोट्स भी बनाना है, रिवीजन भी करना है दोस्तों। तो आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म हो जाने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन कम ही मैंने बोल दिया। अभी अगर इसको ऐड करोगे ना तो 15 से 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इनको अगर ऐड करोगे, अगर 2-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आधार पर इसको ऐड करोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 20 में 15 से 16 क्वेश्चन आपको इन सारे टॉपिक से मिल जाएंगे। बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर रखता हूँ, उसके बाद आप आगे आगे वीडियो कोई बाकी रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सारे वीडियो आने वाले हैं, आपको ये समझाने के लिए, आपको एक मार्गदर्शन कराने के लिए कि दोस्तों को कौन सी टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कम समय में। अगर कम समय है भी आपके पास तो उसमें भी आप उसको रिविजन करके इसको पढ़ाई उस टॉपिक को पढ़ के कम से कम 15 से 16 नंबर आप उठा ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। राम राम।